गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स के वो क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं या जिनके आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम कवर अप करेंगे। अब ये जो आपके 2 मंथ रह गए हैं, इनमें जो आपके बिल्कुल एक्सपेक्टेड हैं और आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर कवर अप करेंगे। और स्टार्ट किया है मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स, जिसके ऊपर स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे, हेलोएल्केन के बेसिस पे ऑलरेडी SN1 SN2 के ऊपर मैं लास्ट वाली वीडियोस बना चुकी हूँ, उसमें आप वो क्वेश्चंस देख सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। अब यहाँ पर आज हम और कुछ इस चैप्टर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हमारा जो अगला क्वेश्चन है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये हमारा आ चुका है 2013 के अंदर। तो क्वेश्चन 2013 में ये आया है ना। क्वेश्चन ये है कि what happens when CH3Br is react with KCN. CH3Br is react with KCN. CH3Br किसके साथ में रिएक्ट कर रहा है? CH3Br KCN के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या होता है, ये आपको बताना है। CH3Br आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया हुआ है, ज़रूरी नहीं है हमेशा डायरेक्टली दिया जाए, इसको नाम से भी दे सकते हैं। मिथाइल ब्रोमाइड इज रिएक्ट विद पोटेशियम साइनाइड, ऐसा करके भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो CH3 को हम कह रहे हैं यहाँ पर मिथाइल ब्रोमाइड, इसका नाम हो जाएगा यहाँ पर मिथाइल ब्रोमाइड, और रिएक्शन हम करवाएंगे KCN के साथ में, इसको बोलेंगे पोटेशियम साइनाइड। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या कंपाउंड बनेगा वो हम देख लेते हैं। तो देखिए, CH3 जो होगा वो किसके साथ में जुड़ जाएगा? CH3CN के साथ में जाकर अटैच हो जाएगा। तो ये बन गया आपका CH3CN मिथाइल साइनाइड। ठीक है, और रिमेनिंग प्रोडक्ट आपका निकल जाएगा KBr। तो बहुत इजी सी रिएक्शन थी और ये आ चुकी है आपकी 2013 में। ये क्वेश्चन आपका बना है और इसके साथ में एक क्वेश्चन और आया था, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ एक्वस KOH। इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ एक्वस KOH। यहाँ पे आपको जब भी आप हेलोएल्केन्स के अंदर ये एक्वस KOH के साथ में रिएक्शन देखें, तो हेलोएल्केन्स के अंदर जब भी आप एक्वस KOH के साथ में रिएक्शन को देखेंगे तो आपको एक चीज़ बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है कि वो जो KOH है वो एक्वस फॉर्म में है या एल्कोहलिक फॉर्म में है, या आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये अगर आप ध्यान में नहीं रखेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। तो एक्वस KOH जो आपका है वो एक्वस KOH किस फॉर्म में है, ये आपको देखना पड़ेगा कि वो एल्कोहलिक फॉर्म में है या फिर वो एक्वस फॉर्म में है, क्योंकि दोनों केस में जो प्रोडक्ट रहेंगे वो चेंज हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर अभी हमको दिया हुआ एक्वस KOH के फॉर्म में, तो यहाँ पर रिएक्शन किस तरीके से होगी वो मैं आपको बता देती हूँ। इथाइल क्लोराइड जो होता है CH3CH2Cl, इसको हम बोलेंगे इथाइल क्लोराइड, है ना। तो ये हो गया हमारा इथाइल क्लोराइड हो गया है। अब इसमें हम रिएक्शन करवा देंगे एक्वस KOH के साथ में। एक्वस KOH के साथ में जब रिएक्शन होगी तो OH ग्रुप जो रहेगा वो Cl को रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे बन जाएगा CH3CH2OH, जिसको हम बोलेंगे इथेनॉल, है ना। तो OH जो रहेगा, OH ग्रुप जो आपका रहेगा वो जाकर Cl की प्लेस ले लेगा और प्लस होके यहाँ पर आपसे क्या निकल जाएगा? KCl आपका बाहर हो जाएगा। तो ये था आपका इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला था CH3CH2Cl। रिएक्शन हमने करवाई है एक्वस KOH के साथ में, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। तो OH ग्रुप जो हमारा था वो Cl की प्लेस पर जाकर अटैच हो गया, देखिए इस तरीके से। तो ये बन गया है इथेनॉल और रिमेनिंग प्रोडक्ट हमारा जो था वो आपका निकल चुका है KCl, जिसको हम कहते हैं पोटेशियम क्लोराइड। सो पोटेशियम क्लोराइड हमारा यहाँ पर क्या हो गया है? बाहर हो गया। दोनों ही क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इस तरह का कन्वर्जन टाइप में ही है, इजी ही दिया हुआ था। देखिए, हाउ, थोड़ा घुमा के दिया है ये क्वेश्चन, हाउ मिथाइल ब्रोमाइड
converted to methyl isocyanide, converted to methyl isocyanide। तो मिथाइल ब्रोमाइड किस तरीके से मिथाइल आइसोसाइनाइड के अंदर कन्वर्ट होता है, अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। क्यों? ऊपर वाली रिएक्शन आप देखिए जो आई थी जिसमें मिथाइल ब्रोमाइड को KCN से रिएक्ट करवाया था तो मिथाइल साइनाइड बना था, ठीक है। लेकिन बनाना क्या है? बनाना है मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो इस तरह के कन्वर्जन के लिए आपको एक चीज़ बहुत माइंड में सेट करनी पड़ेगी कि अगर रिएजेंट आप चेंज करेंगे तो प्रोडक्ट पर भी इफ़ेक्ट होगा, कैटलिस्ट चेंज करते हैं तो भी प्रोडक्ट पर इफेक्ट होता है। जैसे अभी मैंने आपको ऊपर वाली रिएक्शन बताई एक्वस KOH के साथ में, तो यहाँ पे इथेनॉल बना, लेकिन वहीं अगर रिएक्शन यहाँ पर होती अल्कोहलिक KOH के साथ में, अगर हम अल्कोहलिक KOH के साथ में यही सेम रिएक्शन करवाते, एक्वस की जगह पे अल्कोहलिक आ जाता, तो उस केस में फिर आपका इथेनॉल नहीं बनता, उस केस में फिर आपका अल्कीन बनता, क्योंकि वहाँ पर आपकी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती, क्योंकि इसको हमने पूरा चेंज कर दिया, एक्वस फॉर्म और अल्कोहलिक फॉर्म। देखिए कितना डिफरेंस आ गया। वैसे ही अब रिएक्शन यहाँ पे मिथाइल ब्रोमाइड से की ही करवाना है, लेकिन बनाना मिथाइल साइनाइड नहीं है, बनाना है मिथाइल आइसोसाइनाइड, बनाना है मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम जो मिथाइल आइसोसाइनाइड बनाएंगे तो वो हम मिथाइल आइसोसाइनाइड को किस तरीके से बनाएंगे। मिथाइल आइसोसाइनाइड के फॉर्मूले की अगर मैं बात करूँ तो ये होता है CH3NC, नॉट अ CN। नाइट्रोजन पहले आ जाता है, कार्बन बाद में आ जाता है, इसलिए उसको आइसोसाइनाइड कहते हैं। तो उसके लिए हमें रिएजेंट चेंज करना पड़ेगा। तो CH3Br ये तो हो गया हमारा मिथाइल ब्रोमाइड, और रिएक्शन हम यहाँ पे करवाएंगे AgCN के साथ में। AgCN हमारा हो जाएगा सिल्वर साइनाइड, ठीक है। तो सिल्वर साइनाइड ये आपका हो गया है, CH3 आपका एज इट इज़ हो जाएगा, है ना। और जो CN है वो आपका बन जाएगा NC। CN क्या बन जाएगा? NC बन जाएगा। इसको हम बोलेंगे मिथाइल आइसोसाइनाइड, और प्लस होके आपका रिमूव हो जाएगा AgBr, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, मिथाइल ब्रोमाइड को लिया और मिथाइल ब्रोमाइड को हमने मिथाइल आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट किया है। कैसे किया है? हमने मिथाइल ब्रोमाइड को लिया, उसकी रिएक्शन सिल्वर साइनाइड के साथ में हमने करवाई है। सबसे पहले हमारा बना है मिथाइल आइसोसाइनाइड जिसका फॉर्मूला होगा CH3NC, और प्लस हो गए यहाँ पर आपका बाहर हो जाएगा AgBr, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखिए अगला क्वेश्चन बोला गया है ये 3 क्वेश्चन आपके कन्वर्जन टाइप के हुए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको 2 बार आ चुका है जो अब मैं अगला क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। ये 2011 2010 दोनों बार आया है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये आपका क्वेश्चन। 2011 में भी आया है और 2010 में भी आया है। तो देख लेते हैं यहाँ पर हम ये क्वेश्चन किस तरीके से था। देखिए आपको SN2 रिएक्शन कौन फास्ट करता है ये बताना है। SN2 कौन फास्ट करता है ये आपको बताना है। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा 1 ब्रोमोपेंटेन, ठीक है। एक तो आपका आ जाएगा 1 ब्रोमोपेंटेन और दूसरा आपका आ जाएगा 2 ब्रोमोपेंटेन। अब इसमें क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि 1 ब्रोमोपेंटेन और 2 ब्रोमोपेंटेन के अंदर कौन SN2 फास्ट करेगा, SN2 रिएक्शन कौन फास्ट करेगा। सबसे पहले मैं इसको स्ट्रक्चर फॉर्म में ले जाऊं ताकि हम निकाल सकें कौन सा 1 डिग्री बन रहा है कौन सा 2 डिग्री बन रहा है, क्योंकि दोनों में ही ब्रोमीन आ रहा है। तो यहाँ पे हमें जो फास्ट या स्लो निकालने के लिए कॉन्सेप्ट लगाना है वो डेफिनेटली कौन सा कॉन्सेप्ट रहेगा, वो आपका रहेगा 1 डिग्री 2 डिग्री का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर अगर हम पेंटेन की बात करते हैं तो 1 2 3 4 और 5। यहाँ पर अगर हम पेंटेन की बात करते हैं तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे आपका
ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो ब्रोमीन जुड़ा हुआ है वो 1 डिग्री से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जो ब्रोमीन जुड़ा हुआ है वो 2 डिग्री से जुड़ा हुआ है। SN2 रिएक्शन प्राइमरी में फास्टर होती है, सेकेंडरी में स्लोअर होती है। तो 1 डिग्री की अगर हम बात करेंगे तो 1 डिग्री के अंदर क्या हो जाएगी, 1 डिग्री में फास्ट हो जाएगी। और अगर हम 2 डिग्री की बात करेंगे तो 2 डिग्री में वही रिएक्शन क्या हो जाती है, वही रिएक्शन स्लो हो जाती है। ठीक है, तो 1 ब्रोमोपेंटेन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें 1 ब्रोमोपेंटेन के अंदर ये रिएक्शन फास्ट होगी SN2 क्योंकि ये 1 डिग्री है, और 2 ब्रोमोपेंटेन के अंदर ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, है ना। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, एक क्वेश्चन आपको आया, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आपसे पूछी गई है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको आया है लगभग दिल्ली 2010 के अंदर। ठीक है, सिंपल ये वाली आपसे रिएक्शन को पूछा गया है कि आप ये रिएक्शन बताएं कि रिएक्शन आपकी किस तरीके से होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं अगर फ्रीडल क्राफ्ट की। तो फ्रीडल क्राफ्ट के अंदर क्या होगा, देखिए ये आपका 2 तरह से ये रिएक्शन हम पढ़ते हैं। क्लोरोबेंजीन हमने लिया है, अल्काइलेशन सबसे पहले करवाएंगे तो इसकी रिएक्शन हो जाएगी CH3Cl यानी कि मिथाइल क्लोराइड के साथ में, अल्काइल हैलाइड के साथ में। तो ये लिया क्लोरोबेंजीन को। ठीक है, क्लोरोबेंजीन को हमने लिया, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम करवा रहे हैं मिथाइल क्लोराइड के साथ में। फ्रीडल क्राफ्ट का एक कॉमन कैटलिस्ट होता है जिसको हम कहते हैं AlCl3, ये हमारा कॉमन कैटलिस्ट होता है। तो AlCl3 की प्रेजेंस में हम यहाँ पर रिएक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, AlCl3 की प्रेजेंस में यहाँ पर रिएक्शन होगी जो फ्रीडल क्राफ्ट का एक कॉमन कैटलिस्ट है। देखिए तो यहाँ पर अब क्या होगा, आपका एक ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा और एक आपका बन जाता है पैरा प्रोडक्ट। ठीक है, तो ऑर्थो पोजीशन पे चला जाएगा आपका CH3। देखिए तो इसको फिर बोलेंगे ऑर्थो क्लोरो टॉल्यूइन, और एक आपका जो CH3 है वो चला जाएगा आपका पैरा पोजीशन पर, तो इसको बोलेंगे पैरा क्लोरो टॉल्यूइन। तो एक बन गया है ऑर्थोक्लोरोटॉल्यूइन और एक आपका बन चुका है पैरा क्लोरोटॉल्यूइन। अब देखिए यहाँ पर CH3 HCl यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, और इसमें हमारा जो कॉमन कैटलिस्ट होता है वो कॉमन कैटलिस्ट होता है AlCl3। इसके बाद में सेम एज इट इज़ अगर हम एसिटाइलेशन करवाते हैं तो वो किस तरीके से होगा, ठीक है। एसिटाइलेशन में 2CH3COCl एसिटाइल क्लोराइड ले लेंगे। ठीक है, वही आपका AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। तो अब यहाँ पर कौन जाके जुड़ेगा, यहाँ पर जाकर जुड़ेगा COCH3, तो ये हो गया ऑर्थोक्लोरो एसीटोफिनॉन। ठीक है, और एक आपका बन जाएगा पैरा क्लोरो एसीटोफिनॉन। तो दो बन गए, एक बन गया ऑर्थोक्लोरो एसीटोफिनॉन और एक बन जाएगा पैरा क्लोरो एसीटोफिनॉन। ठीक है, तो इस तरीके से आपके दो प्रोडक्ट बन जाएंगे, एक हो जाएगा ऑर्थोक्लोरो एसीटोफिनॉन, एक हो जाएगा पैरा क्लोरो एसीटोफिनॉन। तो ये क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन भी 2 बार आपका आ चुका है। तो ये यहाँ पर हमने और कुछ क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस पर्टिकुलर यूनिट के और कुछ टॉपिक्स क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम वो सारे क्वेश्चंस कवर अप करेंगे बोर्ड के हिसाब से जो आपके प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं या फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम उन्हें टॉपिक वाइज करेंगे, चैप्टर वाइज नहीं। मैं आपको टॉपिक वाइज करवाऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे आ चुके हैं और किनके आने के चांसेस हैं। तो आपके लिए पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो उसे आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं। और हमने आप लोगों के लिए हमारा एक दूसरा चैनल भी बनाया है जिसका नाम है पर्सनल ट्यूटर 2। सो अब आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पर्सनल ट्यूटर 1 और 2 दोनों पर अवेलेबल रहेंगे। तो जल्दी से जाएं और पर्सनल ट्यूटर 2 को लाइक करें, उसे शेयर करें और उसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।